पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश था इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। मैंने बचने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि गीता का मैं अध्येता नहीं। सामाजिक जीवन में काम करते करते अध्ययन करने की बहुत फुर्सत मिलती नहीं है और जीवन में ऐसा भी कभी सौभाग्य नहीं मिला कि किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहकर गीता के ऊपर एक गहरा अध्ययन किया जाए। लेकिन कार्यक्रम में इतना अच्छा पैनल आने वाला है, पूज्य महाराज जी स्वयं उपस्थित हैं, तो मुझे लगा कि यहां आने के बाद कुछ बातों की जानकारी मुझको भी प्राप्त होगी और इस अवसर पर मैं भी अपने मन की कुछ बातें कहूंगा। मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी और अपने मन की कुछ बातों को व्यक्त करके महाराज जी के आदेश की पूर्ति भी होगी। उनका अधिकार और स्नेह जो है उसके कारण से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस कार्यक्रम में दो बातों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। केवल 5161 वर्ष पूर्व, जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई गीता, इनका उनके वचनों के द्वारा अवतरण हुआ। सब मिलाकर अगर बोलना हो तो 2 घंटे के अंदर एक मध्यम स्वर में बोला जा सकता है। 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। लेकिन गीता का महत्व क्या है? तो विश्व का एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। दुनिया के अंदर ग्रंथ बहुत सारे हैं लेकिन किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता का महत्व किस बात के अंदर है? तो यह सार्वदेशिक है। बाइबल के बाद दुनिया के अंदर सबसे अधिक भाषाओं में जो अनुवादित ग्रंथ है वो गीता है। लेकिन दोनों के अंदर बड़ा अंतर है। बाइबल का अनुवाद जो किया वो ईसाइयों ने किया, ईसाइयों के द्वारा उसका अनुवाद हुआ। बाइबल के अनुयायियों ने सब भाषा में अनुवाद करके उसको सब जगह पहुंचाने का काम किया। लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए समस्त भाषा भाषी विद्वानों ने, चाहे वो भारत के हों चाहे वो भारत के बाहर हों, उन्होंने गीता से प्रेरणा ली, गीता के महत्व को समझा और अपने श्रम अपने व्यय से गीता का अनुवाद किया, गीता पर टीका की। ये जो स्वयं प्रेरणा से जो किया काम, वास्तव में गीता ही विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सर्वाधिक भाषाओं में समाहित है और समान रूप से सम्मानित है। इतनी अधिक भाषाओं के अंदर सम्मानित और समाहित स्वयं प्रेरणा से जिसका अनुवाद हुआ वो केवल मात्र गीता है। वास्तव के अंदर ये ग्रंथ ये सर्वमान्य है। सर्वमान्यता का एक बड़ा कारण है, जिसने भी गीता को पढ़ा उसको एक बात समझ में आ गई, नया ये किसी संप्रदाय का विरोध है, एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए है, जो संप्रदायों से समाज को बांटकर जो देखने की दृष्टि रखते हैं उससे ऊपर उठकर इस ग्रंथ की रचना। यहां तक कि जो ईश्वर को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, जो अध्यात्म को नहीं मानते, उनको भी यह ग्रंथ स्वीकार है। और गीता का तीसरा जो बड़ा महत्व है, यह सार्वदेशिक है, यह सर्वमान्य है और यह सार्वकालिक है। वास्तव के अंदर समस्त भारतीय भाषाओं में इस गीता की टीका और व्याख्या हुई। दुनिया की सब भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। कहने को 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा कहते हैं कि 2000 से अधिक टीका और भाष्य और अनुवाद आज गीता के उपलब्ध है। और ऐसा मानता नहीं कोई कि ये अंतिम है। कोई कालखंड ऐसा नहीं हुआ जिस कालखंड के अंदर उस समय के महापुरुषों ने उस युग के, उस कालखंड के जितने भी प्रश्न थे, चुनौतियां थी, उसके लिए जब समाधान ढूंढना प्रारंभ किया, समाज का मार्गदर्शन प्रारंभ किया, तो सब कहां पहुंचे? तो गीता पर ही पहुंचे। और इसीलिए उस कालखंड के अंदर उस समय की आवश्यकता के अनुसार गीता की टीका हुई, व्याख्या हुई।
अभी जो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि आज के समय के अंदर मानव निर्माण, राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका क्या है, तो उन्होंने भी उसको एक सरल शब्दों के अंदर उसकी व्याख्या करके सबके सामने संदेश रखा। लेकिन 2000 टीका व्याख्याओं के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये अंतिम है। गीता की व्याख्याएं पहले भी हुई, आज भी हो रही हैं और आने वाले समय के अंदर भी होंगी। वास्तव के अंदर हम जब भारत के इतिहास को देखेंगे, ये चिरंतन और सनातन राष्ट्र है। इस राष्ट्र के निर्माण में 2 ग्रंथ ऐसे हुए जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है, एक रामायण और एक गीता। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया। उस भारत के ऊपर जब भी संकट आया, वो संकट, वो चुनौती, वो आंतरिक थी या बाह्य थी, हर कालखंड के अंदर गीता जी का मार्गदर्शन ये सबके लिए प्रेरक बनकर खड़ा हो गया। सबके अंदर एक ईश्वर को देखने वाला, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की घोषणा करने वाला, ईश्वर एक है, उसकी प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए आप किसी भी रास्ते से जाएं, अंत में एक सत्य पर पहुंचेंगे, ऐसा मानने वाला भारत, जब भारत के अंदर मतांतरों के अंदर समाज बट गया, एक समय ऐसा आया कि जिस कालखंड के अंदर समाज मत संप्रदायों में बट गया, रूढ़ी, कुरीति, बाह्य आडंबर, कर्मकांड को ही धर्म मानने लग गया, ईश्वर के स्वरूप को पहचान नहीं रहा था। हमारा समाज कोई वैष्णव, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सूर्य, कोई शक्ति, कोई गणपति, बौद्ध, समाज जीवन के अंदर अपने अपने मतों के अहंकार हो गए। उस कालखंड के अंदर इस गीता के माध्यम से ही सत्य का संदेश उस समय जगतगुरु शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य के माध्यम से दिया। उस गीता के गूढ़ अर्थों के द्वारा आप कैसे उस सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, उस अनुभूति का मार्ग आचार्य अभिनव गुप्त जी ने दिखाया। देश के अंदर एक 700-800 साल का कालखंड बहुत कठिन था। वो पश्चिम से जो कट्टरपंथी इस्लाम की आंधी चली थी, जिस आंधी ने सारे देश के अंदर इस धर्म और आध्यात्मिकता के अधिष्ठान को समाप्त करना यही एकमात्र अपना लक्ष्य बना लिया, उस कालखंड के अंदर, आज के युग के अंदर इस आंधी का मुकाबला करने के लिए, धर्म के सत्य स्वरूप को समझाने के लिए, जब कुंभ नहीं थे, मेले नहीं थे, मंदिर समाप्त हो गए, कथा, प्रवचन, सत्संग ये कार्यक्रम होने संभव नहीं थे, उस कालखंड के अंदर हमारे देश के पूज्य संतों ने, पूज्य रामानुजाचार्य, पूज्य मध्वाचार्य, महाराष्ट्र के अंदर संत ज्ञानेश्वर, बंगाल के अंदर पूज्य स्वामी चैतन्य महाप्रभु, उड़ीसा के अंदर स्वामी अच्युतानंद दास, भारत की हर भाषा के अंदर इस गीता के माध्यम से ही समाज को मार्गदर्शन करने का काम, उसके लिए उस कालखंड के हिसाब से गीता का भाष्य और गीता की टीका इन सब महापुरुषों ने की। अंग्रेज का आक्रमण आ गया, वो यूरोपीय आक्रमण आ गया, वो सर्वंकष आक्रमण था। वो सर्वंकष आक्रमण था, ऐसा आक्रमण था जिसके अंदर उन्होंने सारे समाज, राष्ट्र को एक आत्मविस्मृति में ले गए। उस कालखंड के अंदर समाज का मार्गदर्शन करने के लिए पूज्य स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक, उन्होंने इसकी व्याख्या की। और आजादी के बाद आज हम दोबारा जब स्व के आधार के ऊपर अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, पूज्य स्वामी जी ने जो कहा कि पंच परिवर्तन, वो जो पंच परिवर्तन है, अपने नागरिक कर्तव्य, स्व के प्रति प्रतिबद्ध, समरसता के आधार के ऊपर जीने वाला, मूल्य आधारित परिवारों को लेकर पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली का समाज खड़ा करना, जिसको अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पंच प्रण। लाल किले से उन्होंने सबको आह्वान करते हुए आने वाले 25 वर्षों के अंदर, स्वाधीनता के 75 वर्ष जब पूरे हुए, तो उस समय आने वाले 25 वर्षों के लिए जो आह्वान किया, उस आह्वान के अंदर भी उन्होंने कहा अपने अतीत के गौरव को पहचान कर, गुलामी की मानसिकता 1000 साल में जो भी बातें अपने जीवन में से आई हैं, उनको जड़ से उखाड़कर नागरिक कर्तव्यों के प्रतिबद्ध, सामाजिक राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत पूर्ण विकसित भारत का संकल्प लेकर
हम आने वाले 25 वर्षों के अंदर काम करें। ये जो आह्वान है, जब ये राष्ट्र निर्माण का काम होना प्रारंभ हुआ तो इस 75 वर्षों के अंदर भी पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी, स्वामी योगानंद जी परमहंस, श्री प्रभुपाद जी, स्वामी रामसुखदास जी, स्वयं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी, सब संतों ने राष्ट्र निर्माण का मार्ग इस गीता के प्रकाश में ही हम सबको दिखाया। इसलिए मैंने कहा कि यह गीता सार्वदेशिक है, सर्वमान्य है, सर्वकालिक है। ये जो भारत का निर्माण है, ये भारत का निर्माण रामायण और गीता के प्रकाश में हुआ। हमारी संघर्ष की यात्रा इस रामायण और गीता के प्रकाश में हुई। आने वाले भारत का निर्माण भी इसी के आधार के ऊपर हम सब लोग करने वाले हैं। एक दूसरी छोटी सी बात और कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आज के गीता की प्रासंगिकता क्या है? आज के समय के अंदर गीता का हम सब लोगों के लिए संदेश क्या है? गीता को पढ़ते समय, गीता का अध्ययन करते समय, मनन करते समय, चिंतन करते समय, इसको आज से 5161 वर्ष पूर्व युद्ध क्षेत्र में कहा गया मात्र एक ग्रंथ मत मानिए। हमारे विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध 5161 साल पहले हुआ था। ऐसा सच नहीं है। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये वास्तव के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध हर क्षण, हर पल, हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र के जीवन में चलता रहता है। वो गीता से पहले भी था, वो महाभारत के कालखंड में भी था, वो आज भी है, वो हम सबके जीवन में चलता है, हमारे समाज जीवन में चलता है, हमारे राष्ट्र जीवन में चलता है। वास्तव के अंदर ये जो संघर्ष है, दुनिया के अंदर दो ही प्रकार की शक्तियां हैं, एक है दैवी, दूसरा है आसुरी। दुनिया के अंदर दो ही प्रकार की शक्तियां हैं, एक है सत्य, दूसरा है असत्य। दुनिया के अंदर हर समय ये दैवी, आसुरी, सत्य, असत्य, इसका संघर्ष चलता है। उस संघर्ष का प्रगटीकरण ही वास्तव के अंदर महाभारत के उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। और गीता का जो संदेश है कि दुनिया में जब जब महाभारत होगा, जब जब अधर्म और धर्म का संघर्ष होगा, उसकी नींव में क्या होगा, तो गीता का जो पहला श्लोक है वो हमको ये बताता है। पहला श्लोक ही यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। सब योद्धा एकत्र हो गए हैं उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर। उस समय युधिष्ठिर संजय से प्रश्न करते हैं, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र, ये जो मेरे और पांडु के पुत्र हैं, यही महाभारत का कारण है। दुनिया के अंदर जितने भी संघर्ष हैं, आप किसके साथ हैं, आप कहां खड़े हैं, वास्तव के अंदर ये मेरे और पांडु के पुत्र, ये विचार धृतराष्ट्र के मन में आया कहां से? पांडु की मृत्यु हो गई, पांडु के बाद धृतराष्ट्र शासक बन गए, स्वाभाविक उनको शासन में आना था। पांडु के पुत्र और कौरव के पुत्र, वो दोनों के अभिभावक थे, उनके लिए दोनों के प्रति एक समान भाव की अपेक्षा थी। वो भाई थे दोनों, पांडु और युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, दोनों के पुत्र जो है वो उनके प्रति एक समान भाव रखते। स्वाभाविक तौर के ऊपर युधिष्ठिर आयु में बड़े थे, वो योग्य थे, समाज में उनका सम्मान था, वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकारी का प्रश्न आया, उस समय बीच में आ गया मोह। वो मोह उसके बीच के अंदर आ गया, वहीं से पैदा हुआ मेरे और पांडु के पुत्र। ये जो मोह है व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसको कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। वो निर्णय करते समय वो निर्णय कैसे करता है? आप दिन भर के अंदर 24 घंटे में बहुत बार आपके सामने प्रश्न आता है, ये करना या नहीं करना, ये उचित है, ये अनुचित है, ये सही है, ये गलत है। ये केवल आज से 5161 साल पहले प्रश्न नहीं था। ये प्रश्न कुछ लोगों के मन में आता है, ऐसा नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर व्यक्ति के मन के अंदर, हर समाज के अंदर, हर राष्ट्र के अंदर एक प्रश्न आकर खड़ा होता है,
क्या करना क्या नहीं करना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये उचित है ये अनुचित है, ये सही है ये गलत है, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, ये जो प्रश्न जब आकर खड़ा होता है तो उस समय हम सब लोगों को अपने अपने जीवन के अंदर फैसला करना पड़ता है। ये सारी सृष्टि, ये मनुष्य, ये प्रवृत्तियों का खेल है। ये प्रवृत्तियां हर व्यक्ति के अंदर है, आपके मेरे सबके जीवन के अंदर ये प्रवृत्तियां काम कर रही हैं और हर समय ये जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों के संघर्ष के अंदर हमको अपने मार्ग को ढूंढना है। ये जो मार्ग को ढूंढने का रास्ता जो दिखाते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, दो बातें अगर समझ में आ गई तो आप अपना मार्ग खुद खोज लेंगे। वो व्यक्ति भी, समाज भी, राष्ट्र भी सब अपना अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है दो बातों की। पहली बात, अपने को पहचानना कि मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने कहा हम सब योद्धा हैं, हम वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के योद्धा हैं। ये शरीर क्या है? ये 10 इंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि, ये सब क्या है? ये हमारा धर्म क्षेत्र है जहां पर एक संघर्ष चल रहा है। इस क्षेत्र के अंदर हमको कर्म रूपी काम करना है। करना किसको है, ये किसको करना है, ये व्यक्ति भूल जाता है। वो अपना नाम बताता है, मैं अरुण कुमार, मैं मनोहर लाल, मैं मुकुल, मुझको लगता है कि मुझे करना है, मेरे को नहीं करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमको मालूम है तुम्हारे कितने जन्म हो गए, कितने जन्मों की यात्रा से तुम यहां पहुंचे हो। ये जो शरीर है, ये जो मुकुल कुमार है, ये अरुण कुमार है, ये मनोहर लाल है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। वो नित्य, वो आत्मा है। ये जो अपना सत्य स्वरूप पहचानना है, जैसे ही व्यक्ति सत्य स्वरूप को पहचानता है उसी समय ये सब जो आसुरी वृत्तियां हैं इनसे व्यक्ति परे चला जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो धर्म क्षेत्र है, इस धर्म क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ कौन है? कौन है जो इसके अंदर काम करने वाला है? वो आत्मा है। इसको समझकर हम काम करेंगे तो फिर हम बहुत सारी बातों से बच सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी महत्व की बात है, हर व्यक्ति का जन्म किसी परिवार में होता है, किसी समाज में होता है, किसी स्थान पर होता है। जिस परिवार, समाज, स्थान पर मैं जन्म लेता हूं उसके साथ ही मेरे जीवन का एक उद्देश्य भगवान निश्चित करते हैं। उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, किम प्रयोजनम। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति जो है अगर इस बात को समझ ले कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, वो जीवन का प्रयोजन उसको जो मिलता है वो उसके कारण से नहीं मिलता। वो जिस परिवार में जन्म लेता है वो उसका एक माध्यम बनता है। जिस समाज के अंदर वो संस्कार प्राप्त करता है वो समाज उसका प्रयोजन निश्चित करता है। जिस राष्ट्र की धरती पर उसका जन्म होता है वो उसका प्रयोजन निश्चित करता है। वो समाज में जिन लोगों के संपर्क में आकर अपने जीवन को तराशने का काम करता है वो उसका प्रयोजन निश्चित करते हैं। वास्तव के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपने को पहचानना और अपने प्रयोजन को समझकर अपना स्वधर्म, अपने जीवन की निर्मिति, अपने जीवन का लक्ष्य तय कर अपने जीवन को उस दिशा के अंदर ढालना अगर ये व्यक्ति कर सके, इसी प्रकार समाज और राष्ट्र अपने अपने को पहचाने। हर राष्ट्र का अपना वैशिष्ट्य है, सब राष्ट्र एक जैसे नहीं है। हर राष्ट्र का अपना एक वैशिष्ट्य है, उस वैशिष्ट्य के हिसाब से उस राष्ट्र का एक प्रयोजन है, हर समाज का एक प्रयोजन है। व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, अपने को पहचानना है। भगवान कृष्ण ने कहा इदम शरीरम कौन्ते, ये शरीर जो है कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। इस शरीर जो है ये कर्मों का क्षेत्र है, यहां कुछ कर्म करने के लिए हम सब लोग आए हैं। वो कर्म करने का आधार धर्म के आधार पर होना चाहिए। वो स्वधर्म ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब जब व्यक्ति अपने स्वधर्म से च्युत होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण जिसको हमारे यहाँ अधर्म कहा गया, अधर्म हमारे यहाँ रिलीजन नहीं है, वो अधर्म यानी कौरवों के पक्ष को हमने अधर्म का पक्ष कहा। वो अधर्म का पक्ष क्यों कहा? धृतराष्ट्र वो मोह में अंधे हो गए। गांधारी उनकी सहचारिणी थी, उनको समझाने का काम उसका था, उसका दायित्व उसका था, लेकिन अपने इंद्रियों के सुख के अंदर वो भी उस मोह के अंदर उसकी भागीदार बन गई, वो भी उनकी बातों को आगे बढ़ाने वाली बन गई। दुर्योधन
दुर्योधन के अंदर अपना स्वार्थ, अपना अहंकार इतना बड़ा हो गया कि धर्म उसकी आंखों से लुप्त हो गया। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन को धर्म मालूम नहीं था, लेकिन जब जीवन में स्वार्थ जगता है, अहंकार आता है, तो वृत्तियां जो हैं वो बदल जाती हैं। और इसीलिए दुर्योधन के बारे में कहा गया, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति। धर्म का ज्ञान है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। दुर्योधन ऐसा नहीं था। दुर्योधन ने कहा स्वयं कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानाम्य अधर्मम, अधर्म पता है मुझे, न च में निवृत्ति, उस अधर्म से दूर रहना यह मेरा स्वभाव नहीं है। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी आदमी वो भ्रम का शिकार हो गए। वो पिता शांतनु और मां सत्यवती को उन्होंने वादा किया कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। हस्तिनापुर का सिंहासन यानी परिवार नहीं था, वो हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर का सिंहासन था। अगर हस्तिनापुर का अहित होता है तो वो हस्तिनापुर के सिंहासन का हित उसमें संभव नहीं था। वो भीष्म पितामह वो भ्रम के शिकार हो गए। वो द्रोणाचार्य द्वैत के शिकार हो गए। वो कर्ण जो था वो शूरवीर था, अर्जुन से श्रेष्ठ था, लेकिन ईर्ष्या और कुंठा का शिकार बन गया। अश्वत्थामा धर्म को जानने वाला व्यक्ति, लेकिन कौरवों के द्वारा जो सुख सुविधा मिली उसके अंदर उसकी एक आसक्ति हो गई। जीवन के अंदर जब जब निर्णय का आधार मोह, क्रोध, स्वार्थ, कुंठा, भ्रम, द्वैत, आसक्ति ये होती है, उसको अधर्म का पक्ष कहते हैं। ये प्रश्न सबके जीवन में आते हैं, लेकिन सबके जीवन के अंदर भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं मिलता। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन मिलता है, सब उसको स्वीकार नहीं करते, सब समझते नहीं हैं। लेकिन अर्जुन के सम्मुख भी यह प्रश्न आकर खड़ा हो गया। वो वीर था, वो पराक्रमी था, युद्ध के लिए तत्पर था। प्रारंभ के अंदर आता है वो देवदत्त शंख का उद्घोष होता है, चारों तरफ थरथर कांपना शुरू हो जाते हैं लोग। लेकिन अचानक युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होते ही अपने परिवारजन, गुरुजनों सबको देखते ही वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो मोह का शिकार हो जाता है, वो भ्रम का शिकार हो जाता है। ऐसे समय के अंदर ये सारे रिश्तेदार देखकर उसको लगता है कि ये सबको मारकर मुझे राज्य मिला, तो मिला क्या फिर? इतना बड़ा समाज नष्ट हो गया तो समाज का, देश का होगा क्या? जैसे ही आया वो उसको अपने मन के अंदर अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति होनी प्रारंभ होगी। मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन उसको भ्रम का शिकार हो गया। वो धर्म के लिए युद्ध करने आया था, वो भूल गया। वो व्यक्ति नहीं था, वो एक ऐसे पक्ष के अंदर खड़ा हुआ था। ऐसे समय के अंदर भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसको उपदेश दिया। उस उपदेश के अंदर उन्होंने उसको यही कहा, मैं कौन, इसको पहचानो। यह विस्मृति है। जिस युद्ध के लिए आया उसका उद्देश्य क्या है? सारे राष्ट्र समाज का जीवन कैसा था उस समय? जरासंध ने कितने राजाओं को मारकर उनकी पत्नियों को छीनकर 16,000 कन्याओं को अपने रनिवास में ले आया। वो कंस अपने पिता को जेल में डाल दिया। वो शकुनी छल और कपट के द्वारा पांडवों को परास्त करने के अंदर निर्णायक बन गया। वो कौरवों का पक्ष जब सारे देश के अंदर असत्य, अधर्म, मर्यादाहीन जब आचरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने कहा यह युद्ध, यह संघर्ष, यह धर्म के लिए है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। तुम जिनसे लड़ रहे हो वो इस जन्म में तुम्हारे हैं, लेकिन तुम तो इस परिवार में जन्मे हो, एक कर्तव्य के साथ जन्मे हो, एक उद्देश्य के साथ जन्मे हो, एक प्रयोजन के साथ जन्मे हो, उसको समझ लीजिए। वास्तव के अंदर ये गीता विषाद योग से प्रारंभ होकर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग से होते हुए अंत में अर्जुन आकर उनको कहते हैं भगवान कृष्ण के सामने, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, सब मेरी स्मृति जो है मुझे वापस आ गई। मेरी आत्म विस्मृति जो हो गई थी वो अपनी स्मृति के अंदर बदल गई। वास्तव के अंदर आज के समय के अंदर हम जब पूर्ण विकसित भारत, आने वाले समय के अंदर विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण खड़ा करने वाला भारत खड़ा करने का काम हमको करना है, तो ऐसे समय में हमको एक ऐसा समाज खड़ा करना है जिसका मोह अपने जीवन के अंदर, अपने मोह, अहंकार, कुंठाएं, इन सब से निकलकर अपने अपने जीवन को, सत्य स्वरूप को पहचानते हुए मैं कौन हूं,
मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है और समाज और राष्ट्र के अंदर सामूहिक दृष्टि से हम कौन हैं, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, जब ये खड़ा होगा, भगवान कृष्ण के द्वारा, गीता के द्वारा दिया गया जब संदेश वो हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा और अपनी